जानिए गंगा में स्नान का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व। भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा जब हिमालय से होते हुए तराई क्षेत्रों में आती है तो इनका धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा में स्नान करने का आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है? कई शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि भी की है। तो आइए जानते हैं क्या है गंगा में स्नान का आध्यात्मिक वैज्ञानिक महत्व। गंगा जल पर अब तक कई शोध हो चुके हैं, जिनमें से एक शोध में पाया गया है कि गंगा जल में बीमारी पैदा करने वाली इकोलाई बैक्टीरिया मारने की क्षमता है। वैज्ञानिकों ने ये भी माना है जब हिमालय से गंगा बहती हुई आती है तो कई खनिज और जड़ी बूटियों का असर इस पर होता रहता है और उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। वहीं शोधकर्ताओं ने जांच में पाया है कि गंगा जल में ऑक्सीजन को सोखने की अद्भुत क्षमता है। इसीलिए गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में सल्फर होता है, जिससे पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। गंगा स्नान और गंगा जल पीने के पीछे भी वैज्ञानिकों ने कई परीक्षण किए हैं, जिसमें से उन्होंने पाया कि गंगा जल पीने से हैजा, प्लेग या मलेरिया जैसे रोग के खतरनाक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वहीं गंगा स्नान का धार्मिक महत्व भी काफी है। माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पौराणिक काल से ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या या पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जल में स्नान करने से साधक को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ गंगा तट के किनारे श्राद्ध या तर्पण आदि करने से और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हुआ था। वेद एवं पुराणों में माँ गंगा के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु वामन रूप अपनाया था तब उन्होंने एक पैर आकाश की ओर उठाया था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को एक कमंडल में भर दिया था। इस जल के तेज से गंगा का जन्म हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गंगा को पर्वतराज हिमालय को सौंप दिया और ऐसे देवी पार्वती और माँ गंगा बहन हुई। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार गंगा भी माँ पार्वती की भांति भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या भी की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने साथ रखने का वरदान दिया। वरदान के कारण जब माँ गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ आई तो जल प्रलय आ गया। इस प्रलय से बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और तब से माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से प्रवाहित हो रही हैं।